नीति, एक बोतल के बदले 2। नई दिल्ली के जो डंगियन एरिया है, गरीबों का एरिया है, इतना पिटी है औरतें, आंखें नीली, बदन नीला, शर्म करो। इतना ऐसा कुछ सुनो, अभी और कह रही हूँ। है, और इसीलिए शायद औरतों को आप 2100 दे रहे हैं। एक बात और, अब रहा स्कूल की बात, पूछिएगा मैम, माइक छोड़ दीजिए प्लीज, आपसे मुझे आदत पड़ी हुई है। अच्छा, स्कूलों की बात है क्या? किसी पार्टी से जुड़ी हैं? नहीं, स्कूल की बात कहती हूँ। क्या पहले बच्चे पढ़ते नहीं थे? नहीं मैम, नासा में बच्चे नहीं मैम, नहीं पढ़ते थे। अरे थी नहीं, अच्छी नहीं थी एजुकेशन, सिलिकॉन वैली बहुत में पुअर थी मैम। एक से एक लायक बहुत अच्छा किया हमने मैम। आपका हो चुका। हाँ, हेल्थ में मोहल्ला क्लिनिक में क्या देते हो? पैरासिटामोल। चलिए, आपने बिल्कुल एडमिट गलत किया बोल कि रहे हैं। दवाइयां मिल 2010 रही में हैं। मैं खुद दिल्ली के सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। बहुत अच्छी व्यवस्था थी, बहुत अच्छी पढ़ाई थी और बहुत अच्छे शौचालय थे, सब कुछ था। आप ऐसा नहीं कह सकते कि पहले बिल्कुल लोग बेंच में पढ़ते थे, खड़े रहते थे, ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सवाल बीजेपी से है कि पिछले चुनावों से कहती आ रही है कि आम आदमी पार्टी रेवड़ी संस्कृति को बिल्ड कर रही है, लेकिन इस चुनाव में खुद बीजेपी ही 500 में मुफ्त सिलेंडर देने की बात कर रही है या हर महिलाओं को 2500 रुपया देने की बात कर रही है, तो इस पे बीजेपी क्या कहना चाहेगी? आप जवाब दीजिएगा या इसका एक साथ। दिल्ली की सड़कों का इतना बुरा हाल है कि वहाँ खुदाई हो जाती है, उसके बाद वो बनती ही नहीं है कभी भी। एक बार टूट जाएंगी तो कभी। ये क्या हो गया? मेरा सवाल सर सबसे है कि ये कब तक नेशनल टीवी पे इस तरीके से ड्रामा करते रहेंगे? कभी जनता के मुद्दों को सीरियस लेंगे या नहीं लेंगे? मैम, मेरा सवाल बीजेपी से है। लगातार जब तक चुनाव की बात करूं, कि दिल्ली की बात करूं, तो एक मुद्दा सबसे बड़ा आप लेके आते हैं जिसको सनातन धर्म से भी जोड़ा जाता है। तो क्या सनातन धर्म छोड़ के बीजेपी इलेक्शन लड़ेगी? ठीक है, कभी धर्म। मेरा सवाल बीजेपी से है कि मैं पूछना चाहती हूँ, 25 साल से आपकी सरकार मध्य प्रदेश में, वहाँ नए गांव से रेतला में देह व्यापार होता है, तो क्या गारंटी है कि अब दिल्ली में भी वुमेन सेफ्टी देगी जो 25 साल से? आगे आ जाइए, आगे आइए, जल्दी से इधर उनको जगह दीजिए। भाई, लड़कियों को सवाल पूछना चाहिए। जल्दी आइए। आप सीट पे पैर रख लो। मैं तो ये पूछना चाहूंगी कि जो भी सरकार है, कहती है, कोई कहती है मैं 2500 दूंगी, कोई कहती है 2100 दूंगी, क्या आप हमें इतना लालची समझते हैं कि पैसे के लालच में आके हम आपको वोट देने लगेंगे? मेरा क्वेश्चन सभी पार्टी से, जैसे कि आपने सबने मैनिफेस्टो निकाला है, क्या प्रूफ है कि आप उस पर काम करेंगे? ये सब करते हैं, हर बार नया मैनिफेस्टो चमका के निकालते हैं। आपसे शुरू करें। पहले मैं एक जवाब दे दूं। मोहल्ला क्लिनिक में मिलता है पैरासिटामोल। स्कूलों की स्थिति पहले भी थी अच्छी, बच्चे पहले भी सिलिकॉन वैली से। और पहला क्या था सवाल मैम? नासा से लेकर सब जगह। जवाब दीजिए। ठीक है, मैं पहले यहाँ से शुरू करती हूँ। आपने बहुत अच्छा पूछा महिलाओं के बारे में। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मध्य प्रदेश में कल की रिपोर्ट है कि भाजपा सरकार ने 414 करोड़ का घोटाला किया सड़क कंस्ट्रक्शन में। उस 414 करोड़ का घोटाला ना करके दिल्ली में 2 साल तक महिलाओं को फ्री बस यात्रा दे सकते हैं। तो क्या गलत है ना? हम लोग पैसा ऐसे यूज करते हैं, जैसे भाजपा जो करप्शन में खा जाती है वो हम जनता पे दे देते हैं। शराब से पेशेंस। 2000। आपने मेरे से सवाल पूछे तो स्कूल और उसको लेकर 1 पे 1 फ्री पे भी था उनका। देखिए, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जितनी पुरानी पॉलिसी में अलाउड थी वेंट्स होनी, उतनी नई पॉलिसी में भी थी। आप इसको चेक कर लीजिएगा। ये इन्होंने दुष्प्रचार किया है भाजपा ने, क्योंकि इनके पास अथाह पैसा, अथाह पावर है। ये लोग कहीं भी फ्री, आज तक 2025 में हमारे देश में 24 घंटा बिजली नहीं है। फ्री बिजली तो दूर की बात है। इससे पहले किस साल में दिल्ली में एक पर एक फ्री बोतल शराब की मिल रही थी? आप बता दीजिए प्रियंका जी। मैं यहीं पर खत्म बताती हूँ। आप 1 पर 1 फ्री। आंध्र प्रदेश में भाजपा ने, आप चेक कीजिएगा, आंध्र प्रदेश में भाजपा ने अनाउंस किया हमें जिता दो, 50 रुपए की बोतल ले लो। इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो। इन्होंने उत्तराखंड में कहा होम बार लाइसेंस 10,000 रुपए में। इनका होम बार लाइसेंस ले लो। कर्नाटका में इन्होंने कहा कि सरकार ने 21 से 18 होनी चाहिए ड्रिंकिंग एज। प्रवेश वर्मा यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, वो लोग पहले से कह रहे हैं कि वो पैसे बांट रही है। बीजेपी जो हमेशा कहती थी कि ये पैसे, देश की इकोनॉमी खराब हो जाएगी, रेवड़ियां बंद कीजिए, आप लोग बस ये रेस में लग गए हैं। 2100 इसको देंगे, फलासा उसको देंगे, इसको मुफ्त यात्रा, तो और भी देते रहेंगे। तो आप भी वही कर रहे हैं जो सवाल था, पूरा खजाना जनता को। देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूं, इन्होंने बात करी कि वादे आप भी कर रहे हैं, तो एक फर्क है। अगर मोदी जी ने वादा किया है तो वो वादा पूरा हुआ है, ये मोदी जी की गारंटी है। और ये जो है, मैं बताता हूं, देखिए
अब 2 बीच में ना करोड़ बोले तो मैं बोल रोजगार लूं। ले लो। मैडम मैं जानता हूँ आप बहुत घबराई हैं 2022 अरविंद तक केजरीवाल की। पक्का अब अंजना मकान जी, आप सबको please, मिलेगा। मैंने सुना मिस ना उनकी कक्कड़। बात। हाँ, देखिए आज मैं इनका जो मैनिफेस्टो आया है वो इसी ने किसान लेके की आया आय था। दुगनी होगी। खांसी आ रही है बच्चे, मुझे बचाओ, मेरे को शराब दो, मुझे पिला डालो, मुझे होश नहीं है, मैं अरविंद केजरीवाल हूँ, मनीष सिसोदिया। गाली गलौज इसको भारत को भूलना चाहिए, शराब की बोतल 2 साल में तरीका ठीक नहीं है। प्रियंका जी, प्रियंका जी, प्रियंका जी, इसलिए बता रहा हूँ। कितना दुखद है आप देखो तो देखिए। सही कैसा हास परिहास कितने गंभीर अरे आप विषय शांत पर रहिए, दोनों आपकी को एक सीट देखिए नहीं तो आने सही। वाली। ये अरे दोनों किसी के लोगों पास को कांग्रेस देखिए। पार्टी के लिए सवाल है? आप देखिए कितना कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा, कांग्रेस पार्टी के लिए देखिए, सवाल नहीं, है। पर आप- अच्छा, रही हूँ, इसके बाद आऊंगी। एक मिनट, कांग्रेस पार्टी ने 2500 रुपए अच्छा, महिलाओं जवाब को तो देने घोषणा दीजिए दी। रेवड़ियों देखिए। पर जल्दी से। मैं इनके मैनिफेस्टो से पढ़ रहा हूँ, पिछले वाले अपना पढ़ दो, मैनिफेस्टो लाया था 15 लाख देंगे। प्लीज प्रियंका जी। आज जब अरविंद केजरीवाल ने ये मैनिफेस्टो निकाला तो उसने कहा मैं मानता हूं कि 3 बड़े वादे मैं पूरे नहीं कर पाया। यमुना साफ करना, हर नल में जल आएगा और यहाँ की रोड यूरोप जैसी हो जाएंगी। लेकिन जो आज निकाला है उसका एक वर्णन मैं यहाँ करना चाहूंगा। सबसे पहले इन्होंने कहा 8 लाख नौकरियां देंगे 5 साल पहले। आपको मालूम है 800 नौकरी नहीं दी, दिल्ली में 800, देश की और वो सबसे युवक कम घूम रहे बेरोजगारी अरविंद है, केजरीवाल को लाओ। 2.1%। अभी बीच में प्रियंका जी, प्रियंका जी, देखिए, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला। प्लीज प्लीज जल्दी ठीक है, पूरा करने दीजिए, इनका- कुछ और सवाल है। इनका दूसरा वादा अंजना देखिए, जी, इसी उन्होंने से पढ़ रहा दिलों हूं। से सवाल पूछे। महिलाओं को 2100 रुपए देंगे। पंजाब की महिलाएं झाड़ू लेके आई, कहा है अरविंद केजरीवाल 1000 हमें कहा था, 3 साल हो गए अभी तक दिए नहीं। तीसरा इन्होंने कहा विश्व स्तरीय सड़कों का निर्माण, मैंने बता दिया यूरोप जैसी होंगी, 5 साल बाद हुई नहीं। चौथा, पानी के गलत बिल माफ होंगे। अंजना जी, गलत बिल भेजे क्यों? निकम्मे निठल्ले आपने काम भेजे करते थे, तो ये बिल सही आपकी आते। करतूतें इसका थी। मतलब वहां भी घोटाला कर दिया। रुको, हर घर में 24 घंटे पीने का पानी आएगा, पानी आएगा, ये वादा तो तुमने 5 साल पहले किया था। आज की डेट में लाल, नीला, काला, हरा, आमदनी गुलाबी दोगुना। और नारंगी, मीठा हर रंग का पानी पानी आएगा। आता है, ये वादा है लेकिन इस बार। साफ पानी नहीं अंजना आता जी, है। एक मिनट, केजरीवाल साहब कह रहे हैं अंजना हरियाणा जी। के सीएम भेज रहे हैं गंदा पानी, वो जहर वाला सीएम पानी। चेहरा हाँ, बनाने अभी मैं जाइएगा। बताता हूँ, सुनिए। दूल्हा कौन भाजपा अब का? सुनिए, अंजना ये जी। अच्छा प्रश्न पूछा, इस पर उत्तर देता हूँ। जब दिल्ली में पापी आपकी सरकार थी और पंजाब में कांग्रेस की थी, तो अरविंद केजरीवाल प्रेस करते थे आके, कहते थे ये जो दिल्ली का प्रदूषण है ना, ये जो हवा खराब है, ये पंजाब जी, की इतना वजह टाइम से। मुझे नहीं दिया जब आपने। पंजाब में इनकी सरकार आ गई तो अंजना जी। कहते नहीं ये पूरे भारत की समस्या है, अभी इसका तो मैं कुछ दोनों नहीं कर की हवा सकता। खराब है, ऐसे कहाँ लगे हुए पलटू हो राम आप हैं, लोग यार? ऐसे दोनों पलटू की राम चलिए, हवा हैं। कांग्रेस की हवा कैसी है? अब एक सुनिए, बच्चे ने कहा कांग्रेस से वो सवाल अंजना जी, पूछेगा। कोई सवाल ही ठीक है, नहीं है। कांग्रेस से एक अंजना सवाल है। पता बताएं देश को। मेरा इनसे ये पूछना है कि कांग्रेस 2 बार से 0 है, तो क्या इस बार इनका खाता खुलने वाला है? क्योंकि अगर इस बार भी इनका खाता नहीं खुला तो दिल्ली की आने वाली पीढ़ियां अपने माता पिता से पूछेंगी कि 0 की खोज आर्यभट्ट ने की थी या कांग्रेस ने। देखिए, दूसरा मेरा एक नई दिल्ली विधानसभा को लेकर एक सवाल है कि इनके उम्मीदवार परवेश वर्मा जी कह रहे हैं कि पंजाब की नंबर की गाड़ियां घूम रही है, तो दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पंजाब नंबर की, राजस्थान, एमपी सब नंबर की गाड़ियां घूमेगी। अगर इन्हें कराची, रावलपिंडी, लाहौर की नंबर की गाड़ियां अगर देखनी है तो वो पाकिस्तान चले जाएंगे। अंजना जी, मैं उत्तर दे दूं। अंजना जी ने एक मिनट सुनो, जब 0 दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। ईवीएम खराब थी या देखा ना ठीक थी? दशमलव भारत ईवीएम को खराब चांद पे थी या जाना। ठीक थी? अब बता आप दो। सुनिए, इन दोनों के मुखौटों को उतारता हूँ। 2500 रुपए लाडली बहनों, कांग्रेस की सरकार बनाना 2500 रुपए मिलेंगे। उद्योगों की तरक्की, पहली नौकरी पक्की, किसानों का कर्जा 8,500 माफ हो रुपए जाएगा। हमारे हर बेलेबल युवा को जो वारंट हो गया 16 उनके लाख खिलाफ 63,000 राजस्थान में। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में बेरोजगार झूठे युवा है, वादे, उनको गरीबी हटाओ, इंदिरा महंगाई गांधी ने मुक्ति, कहा था। महंगाई राहुल गांधी भी आके कह मुक्ति, रहे, साथियों गरीबी 500 हटाओ। रुपए का और गैस का हटा कौन रहा है? सिलेंडर, मोदी जो अमित शाह जी कह रहे ने थे बोला कि है। जितना देना उत्तर प्रदेश में होली दिवाली मुफ्त दे दूंगा, आज तक उत्तर प्रदेश के लोग बाट जोड़ रहे हैं। 250 ग्राम चाय की पत्ती, 1 किलो तेल, 6 किलो दाल, 25 लाख का मुफ्त इलाज, और ये किसी धंधा सेठ के 1600 करोड़ रुपए रोज कमाने का वक्तव्य नहीं है। ये जो खटाखट दुबे जी बोलते कितना अच्छा है ना? कहा है, और ये आज की बात नहीं है। उठाइए डिबेट शीला में ही चुनाव जिता दीक्षित, देंगे। शीला दीक्षित लाई अरे थी सर, लाडली समझौता योजना। नहीं करते नहीं, ना, लाडली अगर लड़ना योजना था चुनाव। 2008 में शीला जी लाडली योजना लाई थी। अच्छा, बाबा बेटी साहब का के जन्म अपमान पे हुआ, राहुल जी क्यों नहीं बोल रहे? 11,000 रुपए बेटी के अबे खाते जी, में। बाबा साहब के अपमान पे, बाबा साहब, एक सेकंड, ये तो सर आप लिख के लाए, रट के लाए, मेरे सवाल का भी तो जवाब दीजिए। सुनिए ना, बाबा साहब के अपमान पर
राहुल जी क्यों नहीं बोल रहे? एक सिंपल सवाल है। कांग्रेस पार्टी आज राहुल गांधी जी बोला मैंने, राहुल गांधी जी विधानसभा में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हम अमित शाह जी पर भी बोले, हम केजरीवाल जी पर भी बोले। अरे रोज बोलते हो, कल सुनना जब राहुल गांधी जी गरजेंगे पड़पड़गंज की और ओखला की सभा में, राहुल गांधी जी आप कल गरजेंगे तो सुनना, दुम दबा के आवाज जाते हैं। जब राहुल गांधी जी बोलते हैं तो दुम दबा के। अलग नंबर के अलग राज्यों की गाड़ी यहाँ क्यों नहीं आएगी? मेरे भाई ने एक सवाल किया, मैं बता दूं, भारत में कोई भी नागरिक कोई भी गाड़ी कहीं जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पंजाब की सरकारी गाड़ियां 4-4 गनर बैठा के आएंगी और वोटरों को धमकाएंगी तो ऐसा होने नहीं वाला। सुनिए शांत, तो पंजाबी ये पंजाबी पे बात करेंगी, मुझे भाटिया को घटिया कहती है, हरदीप पुरी जी को रोहिंग्या का रिश्तेदार कहती है। हरदीप पुरी जी वो है जो देश के लिए जान दे दे, और ये मंत्री बनूंगा या आजाद पंजाब का प्रधानमंत्री बनूंगा। गारंटी पर आई, मुफ्त वाली योजनाओं पर आई, हर मुद्दे पर आई, तीखी बहस। सॉरी बोलिए, चलिए भाटिया पंजाबी हूँ मैं, बोलो आप पंजाबी पहले सॉरी बोलो। सारे पंजाबी देख रहे हो, आपसे विनती करता हूँ, एक वोट मत देना इस पापिया को, एक वोट। ये देखिए जाए अरविंद केजरीवाल दिल्ली घर भीख मांगे तब भी वोट ना देना। दिल्ली का पंजाबियों को घड़ी है यहाँ पे कोई फिल्म की स्क्रिप्ट क्या कोई स्टेज का ड्रामा मैच कर सकता है राजनीति के इस अखाड़े को? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों के साथ राष्ट्रलक के शो में आज नई दिल्ली की सीट पर हमने चर्चा की है। कल हम कालका जी नगर की सीट पर चर्चा करेंगे, लेकिन बिना ब्रेक के कार्यक्रम जारी है। स्पेशल रिपोर्ट में